लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। मैं तो जीता हूँ रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस लेने से अब डरता हूँ। मैं तो जीता हूँ रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस लेने से अब डरता हूँ। ये है जी रेशम बीबी की कब्र। उठ रेशम बहन, तेरा बेटा बाहर से तुझसे मिलने आया। हम लोग यूसुफ को घर पे खाने पे ना बुला लें। देखो मलेशिया में उसका कारोबार है, जायदाद है, अच्छा लड़का है, और फिर सबसे बड़ी बात कि उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? वापस जाऊंगा तो वो भी कर लूंगा। मैं हंसी मजाक पर अपनी किस्मत पर रो रही होगी। कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी किस्मत को। तुम उसके पांवों की जूती के बराबर भी नहीं हो। खानदानी औरत। बस सब ठीक है, आप खुशी को यहाँ ला के रखिए, मैं जा रही हूँ। मैं इफ्तिखार उर्फ खारा। इफ्तिखार? कौन इफ्तिखार? आपका दामाद। आंटी खैरियत है ना? हाँ, बिल्कुल खैरियत। कौन था? वो, हाँ, वो इनका एक पुराना स्टूडेंट था। मैं बात करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तो हाजिर हूँ सुसर जी। मेहमान बैठे हैं, फिर फोन करना। मेरी बीवी कैसी है? कहा ना कल फोन करना। ताकि आप टेलीफोन के तार निकाल सकें। खुदा हाफिज। ट्यूशन पढ़ना चाहता था, कई बार मना किया, फिर फोन कर देता है। एक ही रट है कि आप ही से पढ़ना है। तो अंकल अगर वो आपसे पढ़ना चाहता तो पढ़ा दीजिए ना उसको। पढ़ना क्या है बेटा, ये भी जो ट्यूशन है ये भी फैशन बन गई है। निकम्मा है, नालायक है, अमीर माँ बाप का बिगड़ा हुआ बच्चा है। अब हाँ तो हम क्या बात क्या कर रहे थे? कम वक्त में बात ही बुला दी।
चलता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। नहीं बेटा, खाना खाकर चलना। हाँ, खाना खा लो। अरे नहीं, इतना कुछ खा लिया, पेट भर गया, फिर किसी दिन। अच्छा थैंक यू। खुदा छोड़ो जी, खुदा हाफिज़। मैं तो आता हूँ। काफी देर कर दी रात को। कैसी रही सैर? सैर तो अच्छी थी, एंजॉय किया मैंने, लेकिन एंड ठीक नहीं हुआ। फौजियों से झगड़े हो गए क्या? नहीं, ये बात नहीं है चाचा, फौजिया तो अच्छी लड़की है, बस कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। चाचा, वो प्रोफेसर साहब आपको कैसे आदमी लगे? जैसे प्रोफेसर होते हैं, किताबें पढ़ पढ़ के खफे हुए। खफे हुए और बौखलाए हुए। मेरा मतलब है चाचा, आदमी कैसे लगे, अच्छे या? क्यों, क्या बात है बेटा? चाचा, कल रात उन्होंने मुझसे कहा कि मैं खाना खा के जाऊं। उसके बाद उनके एक स्टूडेंट इफ्तिखार का फोन आया और सब घर वाले परेशान हो गए। फिर जब मैंने इजाजत मांगी तो उन्होंने खाने के लिए इसरार भी नहीं किया। वैसे मुझे भूख भी नहीं थी। तुम्हारा मतलब है कि फोन आया और सब परेशान हो गए? जी हाँ, बल्कि फौजिया तो रोने लगी। फोन आया लड़के का, सब परेशान हो गए, फौजिया रोने लगी। समझ गया? क्या समझ गए? लड़का गरीब है, मेरी तरह कम पढ़ा लिखा, रिश्तेदारी थी, मंगनी कर दी। हाँ, ऊपर से आ गया मेरा भतीजा, पढ़ा लिखा, मालदार। उसे देखकर सबकी नीयत बदल गई। लड़की के मंगेतर को पड़ गए पिस्सू। पिस्सू? अरे भाई, इतनी अच्छी लड़की हाथ से निकल जाएगी, उन्हें फिक्र लग गई। अब वो करता है फोन, और वो क्या कहते हैं, तुम लोग क्या कहते हो? अपसेट। अपसेट, परेशान। चाचा, अव्वल तो ऐसी कोई बात है नहीं, और अगर हो भी तो आप मुझे बताएं कि लड़के को मेरे बारे में कौन बताएगा? वो खुद बताएंगे क्या? ये भी ठीक है। तुमने बताया था कि फौजियों ने कॉलेज जाना छोड़ दिया? जी हाँ। समझ गया। आप क्या समझे चाचा? भाई, अब मंगनी वाली बात खत्म ही समझो। अब आ गया अमीर ज्यादा बिगड़ा हुआ लड़का। वैसे ये तो उन्होंने भी कहा था। हाँ, अब लड़की कॉलेज जाती है, लड़का उसका पीछा करता है, उसे तंग करता है। आखिर तंग आकर लड़की ने कॉलेज जाना छोड़ दिया। ये हो सकता है? अरे हो सकता नहीं है, ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। लड़की के पीछे लड़का घर से लेकर कॉलेज तक उसे छोड़ने जाता है, कॉलेज से फिर घर छोड़ता है और खुद फेल होता रहता है। और बड़ी ड्यूटी देते हैं भाई। चाचा, आगे चलो ना। हाँ बेटा, अब आगे ही जाना है, तुम नौजवानों का जमाना है। ओहो चाचा, मेरा ये मतलब नहीं था। अरे भाई, वो लड़का बुरी तरह उसके पीछे पड़ गया है। ट्यूशन के बहाने प्रोफेसर से ताल्लुक रखना चाहता है। आपकी ये बात मुझे ठीक लगती चाचा। मेरी हर बात ठीक होती है बेटे। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। दुनिया देखी है, धक्के खाए हैं, घाट घाट का पानी पिया है। तुम इस फटे में ना पड़ो। और सैर सपाटे को है मौज मेला कर। मेरा मतलब है, परवीन भाई क्या चलोगे? लोग तो लाखों हजारों रुपए एक अदा पर निछावर कर देते हैं। अदाएं नहीं चाचा, मुझे गाना अच्छा लगता है।
और गाना ही होगा। बस तू एक वैसा ही नोट मुझे अता कर ताकि मैं भी अपना कोई ओलिया बदलूं। चाचा हाँ, वैसा नोट तो नहीं है, पर ये कुछ पैसे हैं, इनसे गुजारा कर लीजिए। ठीक है, मैं इसी से गुजारा कर लूंगा। तुम तैयार है ना? मैं जरा बाजार होकर आता हूँ। तैयार है ना? पापा मेरा कहना है बाजी का इंतजार करने। वो अब कहाँ आएगी? उसे आना होता तो आ जाती। मेरा कहना है बाजी आ गई। आइए बाजी की चलो थोड़ी बेटा ये अम्मी ने तुम्हारे लिए भेजा। बाजी अम्मी चलिए। उनकी तबीयत ठीक। मैं तो मायूस हो गई थी फजीलत के तुम नहीं आओगी। एक्सक्यूज मी, जी आपका नाम फजीलत है? जी हाँ। आपकी अम्मी का नाम रेशम है? हाँ है। फौजिया को जानती हैं? फौजिया तुम तो ये है तुम्हारी सौतेले बाप का घर। अब मेरी सारी बात समझ में आ गई है। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि तुम इतने करीब आकर दूर कैसे हो गए। लाहौर से तो ये है तुम्हारी सौतेले बाप का घर। अब मेरी सारी बात समझ में आ गई है। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि तुम इतने करीब आकर दूर कैसे हो गए। लाहौर शिफ्ट होने की खुशखबरी देकर कहाँ रोपोश हो गई थी फौजिया। कोई पता भी नहीं लिखा तुमने। बड़ी संगदिल हो वैसे। मैं रोज डाकिए की राह देखती। मैं कुछ अपसेट थी। यहाँ आने पर
असल में एक अजीब सा वाकया पेश आ गया था जिसकी वजह से हमें कराची छोड़कर यहाँ आना पड़ा। खैरियत तो है ना? हाँ, अभी तक तो खैरियत ही है। तुम कल घर आना ना, तुम्हें सब कुछ तफसील से बताऊंगी। मैं कल नहीं आ सकूंगी, संडे को। संडे को आना। आंटी को भी जरूर लाना, मुझे उनसे भी मिलना है। और हाँ, वो तुम्हारे इश्तिहार का क्या हुआ? अब्बा भाई का कुछ पता चला? अभी तक कुछ पता नहीं चला। आप लोग सब उधर बैठे, आ जाए, खाना शुरू हो गया। ऐसे नहीं आ गया। जैसे भी आए चले जाओ। बात सुनो, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया। मैं कहती हूँ फुर्सत नहीं है, लोग बैठे फिर आना। एक बहुत बड़ी मालदार असामी है। कौन है? भतीजा है मेरा। तुम्हारा भतीजा? मलेशिया से आया है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। कहाँ है? नीचे। बुला लो उसे। ठीक है। बासु, उसे मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया। मैं कहती हूँ फुर्सत नहीं है, लोग बैठे फिर आना। एक बहुत बड़ी मालदार असामी है। कौन है? भतीजा है मेरा। तुम्हारा भतीजा? मलेशिया से आया है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। कहाँ है? नीचे। बुला लो उसे। ठीक है। बासु, उसे तुम्हारे, मेरे और बीनू के ताल्लुक का पता न चले। अगर वो इसे पसंद कर ले तो ये मकान सोने का बन जाएगा। दिन फिर जाएंगे तुम्हारे। देखते हैं, तुम बुलाओ उसे। ना तुम।
फिर मुझे गुस्सा और रोना नहीं आएगा क्या? हाँ सही कह रही हो तुम, ये तो वाकई बहुत परेशानी वाले हालात है। लेकिन फौजिया, इसमें उस बेचारे मेहमान का क्या कसूर? उसे क्या पता कि तुम किन किन ज़हनी क्राइसिस से गुजर रही हो? उसका कसूर ये है कि वो अब क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया? जब चांद चमकता था, फूल खिलते थे, ख्वाब जिंदा थे, मैं जिंदा थी, कब कहा था? तुम हिम्मत नहीं छोड़ते। अल्लाह बहुत कारसाज, बहुत बेनियाज है। क्या पता अल्लाह ताला ने उसे तुम्हारी मदद के लिए भेजा हो। मुझे तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है। प्लीज कुदरत का कानून है। एक नाबीना शख्स के लिए अंधेरा और उजाला एक ही बराबर होता है। और मुझसे मेरे ख्वाब देखने वाली आंखें छिन गई है। मेरी दोस्त मुझे कुछ दिखाने से जाने नहीं देता। वैसे मेरे ख्याल में तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात मान लेनी चाहिए और उस अजनबी मेहमान से नरमी से पेश आना चाहिए। क्या पता वो अजनबी मेहमान तुम्हें अंधेरों की दुनिया से निकालकर उजालों की दुनिया में ले जाए। कैसे करते क्या है हमारे यूसुफ भाई? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। मलेशिया में प्रॉपर्टी है। वालिदैन का इंतकाल हो गया, बिल्कुल अकेले। अब देखो ना, उस लड़के को मलेशिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में एक लड़की पसंद आई। और एक बात कहूं, इस लिहाज से वो लड़का मुझे इंतहाई सुलझा हुआ और समझदार लगता है। बोलता है आप बहुत हंसी हैं। अच्छा, बिल्कुल सच कहता है, झूठ नहीं कहता। काश मेरा भाई मिल जाता तो मैं तुम्हें अपनी भाभी बना लेती। फौजिया बेटा आ जाओ, तुम्हारी आंटी रेशम चाय पे इंतजार कर रही हैं। क्या बना? बेटा गुलबर्ग, फैसल टाउन, न्यू गार्डन टाउन, जिधर जिधर लोगों ने बताया वहां गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब चाचा मैं खाला से मिले बगैर वापस नहीं जाऊंगा। बेटा ये बहुत बड़ा शहर है, अब जब तक एड्रेस का पता ना हो बड़ा मुश्किल है। अब रिक्शे में झटके खा खा के मेरी तो हड्डियां टूट गई हैं, पैसे अलग जाया हुए। अब जो बचे उसमें से ये मछली कबाब मैं तुम्हारी लेकर आया हूं। ये लाहौर का खास तोहफा है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही चाचा। तुम अंदर चलो, मैं अभी लेकर आता हूं, गरम गरम है।
डर लगता है कि अगर तुम्हारा वहां पे दिल लग गया तो तुम वापस नहीं आओगे। वहां हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा है ना। मेरा यहाँ घर है, बिजनेस है और सबसे बढ़ के तुम हो। मैंने सोचा कि तुम सदमे से बाहर निकल आए तो वहां जाऊंगा, माहौल चेंज होगा तो शायद सदमे से बाहर आ जाऊं। आई होप सो। एडी, वापस आके हम एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। अगर तुम मिसेस एडी चौधरी ना बन गई तो। ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो जाए। आई होप तुम इस पैसे से जल्दी निकल आओ। कतरा कतरा पिघली हूँ मैं, लम्हों में बिखरी हूँ मैं। कतरा कतरा पिघली हूँ मैं, रिश्ता की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की दो घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। आपने मुफ्ती साहब की तरफ जाना था। वहीं से आ रहा हूं, वकील साहब से मिला था। क्या बोलते? कोई रास्ता नहीं, तलाक जरूरी है। वो क्यों देगा? मुकदमा करना पड़ेगा। मुकदमा? एक तरफा कार्रवाई नहीं हो सकती। उन बदमाशों को हमारे ठिकाने का पता चल गया तो क्या होगा?
पता तो ये दिन चलना ही है, वहां के दफ्तर के रिकॉर्ड में मौजूद है। आपने बहुत परेशान कुन खबर सुनाई। फिलहाल फौजिया से ये बात न करना। वो तो पहले ही कहती थी गले का फंदा है।